क्लोनिंग वेक्टर्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो क्लोनिंग वेक्टर्स फॉर प्लांट्स आर जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड, दैट इज एग्रोबैक्टीरियम टूमाफेसिन। और इसका इसका क्या, इसमें एक प्लाज्मिड है, इसका प्लाज्मिड, इसको वी कॉल इट टीआई प्लाज्मिड, टीआई टीआई फोर टीआई टीआई प्लाज्मिड। दिस टीआई प्लाज्मिड इज isolated from Agrobacterium tumefaciens. This is bacteria. Actually, this is pathogen for plants. Sometimes it causes some disease for the plants. लेकिन nowadays these pathogens can be used by us in biotechnology for the benefits for the plants, है ना। उससे पहले तो ये हार्म करता था, लेकिन आजकल हम इसका यूज कर रहे हैं प्लांट्स के वेलफेयर के लिए, प्लांट्स के बेनिफिट्स के लिए, और हम अपना पर्पस सॉल्व कर रहे हैं उससे। अल्टीमेटली इट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। बायोटेक्नोलॉजी में वॉट एवर द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स आर बीइंग क्रिएटेड और जनरेटेड, दैट आर फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग ओनली अल्टीमेटली। तो क्या था एग्रोबैक्टीरियम टूमाफेसिन इज ए बैक्टीरिया। एग्रोबैक्टीरियम टूमाफेसिन इज अ पैथोजेन फॉर सेवरल डाइकोट प्लांट। बहुत सारे डाइकोट प्लांट के लिए ये एक पैथोजेन था। इट कुड कॉजेज डिजीज। क्या करता था ये कि देखिए, इसके पास एक डीएनए है, ये मान लीजिए ये बैक्टीरिया, दिस इज एग्रोबैक्टीरियम टूमाफेसिन, दिस इज एग्रोबैक्टीरियम टूमाफेसिन एंड दिस हैज एक, तो जैसे ही अदर बैक्टीरिया है, जैसे आपने देखा था ई कोलाई बैक्टीरिया, सिमिलरली यहाँ पर तो इसके पास ये क्रोमोजोमल डीएनए है, दिस इज क्रोमोजोमल डीएनए, और दिस इज इट्स प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है, सर्कुलर है ना, सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए, दिस इज प्लाज्मिड एंड दिस हैज टी, दिस इज कॉल्ड टी प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड, ठीक है। दिस इज दिस इज प्लाज्मिड, दिस इज टी प्लाज्मिड, ठीक है, दिस इज टी प्लाज्मिड ये वाला। और ये TI4 ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। TI का मतलब है क्या, TI मीन्स ट्यूमर, ट्यूमर ट्यूमर इंड्यूसिंग। तो दिस प्लाज्मिड कैन इंड्यूस द ट्यूमर एंड ये जो डीएनए इसके पास है, ये डीएनए इसके पास है क्या, टीडीएनए, ट्यूमर डीएनए, दिस इज ट्यूमर डीएनए। अब इसमें एक खास प्रॉपर्टी क्या है इस एग्रोबैक्टीरियम टूमाफेसियन में, कि दिस, अब ये प्लांट है, मान लीजिए ये प्लांट है और इसके रूट में, यहाँ रूट इसका है, अब देखेंगे यहाँ पर इसके, ये रूट है मान लीजिए प्लांट का, दिस इज द रूट एंड दिस जो एग्रोबैक्टीरियम टूमाफेसियन है, दैट इज अ सॉइल बैक्टीरिया, दिस इज अ सॉइल, दिस इज प्रेजेंट इन सॉइल, ठीक है। तो दिस इज सॉइल बैक्टीरिया, तो इट विल अफेक्ट रूट्स और अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। टेल मी विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट विल बी अफेक्टेड बाय दिस, मेनली फर्स्ट roots, because this is soil bacteria. So this bacteria comes here in the root part and what happens कि ये बैक्टीरिया क्या करता है, देखिए इसमें ये आप देखेंगे, दिस इज नेचुरल बायो, दिस इज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, वी आल्सो कॉल देम। एग्रोबैक्टीरियम टूमाफेसियन को हम लोग इसको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं। नेचुरल, हम लोग लैब में बनाते हैं ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये देखिए यहीं बना लेता है, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर इसको बोलते हैं, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, ठीक है। वो हाउ, तो अब देखेंगे ये जो आपका ये हम इसको ऐसे ले लेते हैं, इसको रेड से ले लेंगे, ठीक है, टी डीएनए को रेड से ले लेंगे। इसका क्या है कि टी डीएनए, ये प्लाज्मिड ही क्या करता है, इसके साथ अपने साथ टी डीएनए यहाँ पर इंसर्ट कर लेता है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये प्लाज्मिड है और ये इसका ये टी डीएनए, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया, नहीं हुआ। अगर दो डीएनए मिल जाता है, दो डिफरेंट डीएनए, दैट बिकम्स रिकॉम्बिनेंट, नो। अब दिस टी डीएनए, अब ये क्या है कि इस होस्ट सेल, ये आपका ये रूट जो है ये होस्ट सेल है, इसमें ये ट्रांसफर हो जाएगा, और जब ये ट्रांसफर हो जाएगा इट विल कॉज अ ट्यूमर इन दैट, ट्यूमर बनाने लगेगा, ठीक है, इसमें इट विल फॉर्म ट्यूमर, दैट इज वाई
दिस प्लाज्मिड इज कॉल्ड ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ठीक है, ये जैसे ये प्लाज्मिड इसमें ट्रांसफॉर्म होगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा प्लांट, इट विल गेट इंट्रोड्यूस इनटू द रूट, इट विल गेट इंट्रोड्यूस्ड ऑटोमेटिकली, खुद ही, जो कि सॉइल में है वो ऑटोमेटिकली वो इंटर हो जाएगा। ठीक है, इंट्रोड्यूस टू होस्ट या रूट्स ऑफ द प्लांट है ना, रूट्स ऑफ प्लांट, या दैट इज प्लांट क्या है आपका, होस्ट है, होस्ट में अपने आप अंदर चला गया, तो this automatically it is introduced into the roots of the host plant and it causes tumor। अब क्या है, इस रूट में ट्यूमर बनने लगेगा, ऐसा करके बहुत जगह पर एक काला सब जो है फ्लैश जमा हो जाएगा उसका बॉडी का, और ये ट्यूमर को बन जाएगा। ये ट्यूमर में जितने भी सेल्स होंगे, दैट ट्यूमर सेल्स विल प्रोड्यूस, दिस ट्यूमर विल प्रोड्यूस इट, दिस ट्यूमर सेल, अब ये ट्यूमर बनेगा, देन दिस ट्यूमर सेल will ट्यूमर सेल्स विल प्रोड्यूस केमिकल्स, जो केमिकल्स प्रोड्यूस करेंगे। अब सिंपल सी बात है, जब वो डीएनए आएगा, दैट डीएनए क्या करेगा, दैट डीएनए विल ट्रांसक्राइब, इसके अंदर जाकर के वो ट्रांसक्राइब करेगा, देन ट्रांसलेशन होगा, और ट्रांसलेशन होने के बाद ये जो जीन अंदर आया है इस प्लांट में, ये जीन एक्सप्रेशन के बाद कुछ ना कुछ तो प्रोटीन्स बनाएगा ना, नहीं बनाएगा क्या? अगर एक्सप्रेस हुआ वो अंदर आकर के तो कुछ ना कुछ तो प्रोटीन्स बनेगा, वो प्रोटीन्स क्या बनता है, वो केमिकल्स बनता है, दैट में बी टॉक्सिन, वो टॉक्सिन हो सकता है उसके लिए, और ये टॉक्सिन होगा प्लांट के लिए हार्म करेगा, दिस इज हार्मफुल फॉर द प्लांट, बट बट these chemicals but this chemical will be used by agrobacterium टूमाफेसियन, उस इस बैक्टीरिया के लिए, ये बैक्टीरिया जो है इस केमिकल को यूज करेगा, किसको, क्या करने के लिए, इसको इन्फेक्ट करने के लिए, टू इन्फेक्ट प्लांट, और उस प्लांट को इन्फेक्ट करने के लिए उसका यूज करेगा। अब देखिए क्या इस ट्यूमर एग्रोबैक्टीरियम टूमाफेसियन को किसी और की जरूरत पड़ी क्या, इसके डीएनए को आइसोलेट करना पड़ा क्या, इसके डीएनए को फिर से लाइगेज से ऐड करना पड़ा क्या बाहर में, इन लेबोरेटरी, इन विट्रो, नहीं ना, we could not do anything, we did not do anything, ये automatically it was done by itself। ठीक है, ये खुद ही कर लिया on its own, that is why it is called natural genetic engineers। और ये अपने बेनिफिट के लिए ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड के साथ टीडीएनए को इंट्रोड्यूस कर दिया। इसमें अब इंट्रोड्यूस क्या हो गया, ये अपने इस प्लाज्मिड के साथ यहाँ टीडीएनए आ गया, और ये जो टीडीएनए है इट कैन कॉज ट्यूमर डीएनए, इसको नाम ही है ट्यूमर डीएनए, तो ये डीएनए जो इसमें ट्यूमर बनाएगा, एंड दिस ट्यूमर सेल विल प्रोड्यूस केमिकल्स, एंड दिस केमिकल्स विल बी यूज्ड बाय दिस बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम टूमाफेसियन, वाई, टू प्रोड्यूस केमिकल्स अगेंस्ट पैथोजन, और वो उसको यूज करता है, यूज करके अपने पर्पस के लिए यूज करता है उसको, और इन्फेक्ट करेगा प्लांट्स को। क्लियर है, दैट इज वाई इट इज नोन एज क्या, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेनी अ टाइम इट इज आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम, वाई एग्रोबैक्टीरियम टूमाफेसियंस आर नोन एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। अब देखिए ये तो प्लांट के लिए हो गया, लेकिन एनिमल के लिए भी तो सेम चीज है, एनिमल के लिए जो रेट्रोवायरस है, रेट्रोवायरस, ठीक है, जैसे रेट्रोवायरस है ये, और एडिनोवायरस है या पैपिलोमा वायरस है, दीज आर आल्सो नाउ यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर इन एनिमल्स के केस में। ये भी क्या करता है रेट्रोवायरस, जैसे कि ये ट्यूमर इंड्यूसिंग वायरस है ना, जिसमें ये टीआई प्लाज्मिड है, किसमें, एग्रोबैक्टीरियम टूमाफेसियन, एग्रोबैक्टीरियम टूमाफेसियन, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं ये नाम, बिकॉज दिस नेम विल बी यूज्ड फर्दर ऑल्सो, आगे भी इसका यूज करें आएगा। सो एग्रोबैक्टीरियम टूमाफेसियन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर्स फॉर द प्लांट्स के लिए। एनिमल्स के लिए रेट्रोवायरस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्लोनिंग वेक्टर। तो रेट्रोवायरस में क्या है, दैट रेट्रोवायरस कैन कॉज, ये ट्यूमर सेल्स कॉज करता है, ये कैंसरस सेल्स का कॉज करेगा, कैंसरस। तो कैंसरस सेल जब ये कॉज करेगा तो वहां पर क्या होगा, वहां भी ट्यूमर, ये भी ट्यूमर है, कैंसर
ट्यूमर कहीं बनता है तो कैंसर सेल हो गया, सेल्स आर कैंसरस, तो ये भी कैंसरस सेल कॉज करेगा विद द सेम मेथड, विद द सेम टेक्नोलॉजी, विद सेम प्रोसीजर। ठीक है, तो एनिमल सेल के लिए रेट्रोवायरस और प्लांट्स के लिए जो क्लोनिंग वेक्टर है जो जीन ट्रांसफर के लिए यूज कर सकते हैं, दैट इज एग्रोबैक्टीरियम टुमाफेसियम। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी डाउट इसमें? कुछ डाउट है किसी को? नो? ओके फाइन। देन देखिए एक चीज और है, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स फॉर्म्ड, ठीक है, जो रिकॉम्बिनेंट्स बना है उसका सिलेक्शन कैन बी डन बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। इसमें से दो मेथड है, दो में से कोई एक मेथड है। तो फर्स्ट मेथड जो है इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, कल ही हमने इसको देखा था। अब ये आपका क्या है, व्हाट इज दिस वन? दिस वन इज yes PBR 322, it is the first artificial plasmid है ना वेक्टर PBR 322। तो अब इसमें आपने देखा था कि इसमें 8 रिकॉग्निशन साइट्स थे, बहुत सारे ये 8 रिकॉग्निशन साइट्स हैं। उसके बाद 2 जो है सिलेक्टेबल मार्कर साइट है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस एंड एम्पीसाइक्लिन रेजिस्टेंस, ओरी साइट्स है एंड आरओपी साइट्स है। ठीक है, आपने ये देखा था। अब देखिए, मान लीजिए आप किसी भी कल्चर मीडियम में कुछ बैक्टीरियल सेल, ई कोलाई बैक्टीरिया सेल को ग्रो कर रहे हैं, बिकॉज ये जो ई कोलाई से ही इसको आइसोलेट किया गया है। तो ई कोलाई बैक्टीरियल सेल को आप कहीं ग्रो कर रहे हैं और ये जो अभी इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, तो इसको हम अच्छा बताइए, ये जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड को हम रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कहेंगे या नॉन रिकॉम्बिनेंट कहेंगे, क्या कहेंगे? अभी जो इस आप देख रहे हो, पिक्चर देख रहे हैं, इज इट नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट? टेल मी बेटा, इसमें कहीं फॉरेन डीएनए अटैच्ड है क्या? कहीं भी फॉरेन डीएनए इसमें इंसर्टेड है? नो। जब फॉरेन डीएनए इंसर्टेड नहीं है तो इट इज नॉन रिकॉम्बिनेंट, दिस इज नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब क्या करेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब क्या है कि किसी भी रिकॉग्निशन साइट पर, ठीक है, रिकॉग्निशन साइट पर एक कट लेकर के, और वहां पर मान लीजिए ये आपका पीबीआर है, ठीक है, दिस इज पीबीआर। पूरा मैंने ड्रॉ नहीं किया, जस्ट आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। और इस एरिया में ये आपका पीबीआर है, इस एरिया में आपका बाम साइट है, बाम H1 रीजन है, टेट्रासाइक्लिन रीजन है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस सिलेक्टेबल मार्कर है, और इस रीजन में आपका बाम H1 है, सपोज बाम H1 है। ठीक है, अब इस रीजन में विद द हेल्प ऑफ बाम H1 इंडोन्यूक्लियस एंजाइम इसमें कट ले लिया, एक कट मारने से ये प्लेस खाली हो जाएगा। अब ये खाली प्लेस पर एक कोई फॉरेन डीएनए, आपके पास कोई एक फॉरेन डीएनए है, एलियन डीएनए, एक एलियन डीएनए था आपके पास, और इस एलियन डीएनए यहाँ कट मारने के बाद इस जगह पर इसको हमने एलियन डीएनए से लाइगेज से अटैच कर दिया। अब बताइए क्या होगा, बाम H1 से कट किया, इसको भी बाम H1 से कट करेंगे और इसको भी बाम H1 से कट करेंगे ना, कल ही बताया था कि फॉर कटिंग we have to use same restriction endonuclease enzyme. If we are cutting, this is BAM H1 site है, तो we have to cut it with BAM H1 endonuclease enzyme, and then foreign DNA can also be cut by same restriction endonuclease enzyme। तो दोनों को BAM H1 से कट किया। Why do we do that? ऐसा same restriction endonuclease enzyme, why we use the same restriction endonuclease to cut both foreign DNA and plasmid DNA? Why? What is the reason behind this? जल्दी बताइए। To get sticky ends, so that it can easily be ligated, ये जल्दी से इसमें जुड़ जाए। तो स्टिकी एंड मिलने से ये इजिली क्या हुआ कि ये दोनों जुड़ गया। आप बताइए कि यहाँ पर ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट है और एक साथ में फॉरेन डीएनए है, दिस इज एलियन डीएनए,
ये एलियन डीएनए को उसमें अटैच कर दिए। नाउ द विद द अटैचमेंट ऑफ एलियन डीएनए इट बिकम्स रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब बताइए प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट है या नॉन रिकॉम्बिनेंट है? दिस इज यस, दिस इज रिकॉम्बिनेंट। ओके। अब इस तरह से वी हैव क्रिएटेड सेवरल प्लाज्मिड जिसमें जिसमें अटैच नहीं हुआ वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, और जिसमें अटैच हो गया वो रिकॉम्बिनेंट है। ये दोनों एक ही जगह पर एक ही मीडियम में रखा हुआ है, ग्रोथ मीडियम में। अब यहाँ पर कुछ सेल्स है, बैक्टीरियल सेल्स है इस मीडियम में, इस ग्रोथ मीडियम में एक प्लेस पे कुछ बहुत सारा बैक्टीरियल सेल्स है। ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरियल सेल्स होंगे, मैं इतना वहां पर दिखा नहीं सकते, तो मैं यहाँ पर कुछ ले रहा हूँ, 5-6 ले रहा हूँ। अब ये बैक्टीरियल सेल से इकोलाई बैक्टीरिया है, दिस इज इकोलाई बैक्टीरिया। दिस इज फॉर योर टेस्ट, अभी तक हम सब डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज इकोलाई बैक्टीरिया, ये चारों पांचों जो इकोलाई बैक्टीरिया है। अब यू सी कि कुछ बैक्टीरियल सेल में ये वाला आ गया। ठीक है, मतलब ये दिस दिस प्लाज्मिड हैज इंटर्ड, this plasmid has been introduced. This introduction of the plasmid into the host cell is called ट्रांसफॉर्मेशन। कल ही देखे था ना, अगर ये अंश के अंदर चला जाए, इंट्रोड्यूस हो जाए होस्ट सेल के अंदर प्लाज्मिड, देन वी विल कॉल इट ट्रांसफॉर्मेशन। दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब ये क्या हो गया कि दिस हैज इंटर्ड हियर। ठीक है, इसमें ये इंटर्ड हो गया, इसमें भी इंटर हो गया। ठीक है, ये वाला, और इसमें ये वाला इंटर हो गया। ठीक है, ये वाला। अब ये दोनों में कोई कुछ भी इंटर नहीं हुआ। तो आप बताइए, थोड़ा सा नाम हम सबका थोड़ा आपसे पूछूंगा। नाउ यू टेल मी द नेम्स ऑफ ऑल दिस। अब देखिए ये आपको सिंपल बताया चलेगा कि इन दोनों में क्या इंटर कर गया, ये वाला, ये क्या था, रिकॉम्बिनेंट था ना, तो ये इंटर कर गया। मैं ये हम रेड से आपको दिखा रहा हूँ, ये रेड से ड्रॉ किया था। ये वाला हमने मान लीजिए ब्लू से, इसको ब्लू से दिखने, ब्लू नहीं क्या ले लो, ग्रीन ले लेता हूँ। ये ग्रीन है ना आरओपी, तो थोड़ा सा इसको ग्रीन ले लेते हैं। मान लीजिए ये वाला एंटर किया है तो हम यहाँ ग्रीन ले लिया। अब बताइए इसका आप क्या नाम दोगे, इन दोनों को आप क्या नाम देंगे? ये ट्रांसफॉर्मेंट है या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है? ट्रांसफॉर्मेंट है, वेरी गुड। जिसको हम कह सकते हैं दिस इज रिकॉम्बिनेंट, दिस इज रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, कैन बी कॉल इट देम, कह सकते हैं नहीं? बिकॉज रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हैज entered into this, है कि नहीं? Recombinant plasmid has been introduced into this host cells, so these host cells will be called as recombinant, will be called as recombinant transformant, ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, एक नाम। दूसरा बताइए इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड है ना, द नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हैज इंटर्ड इन दिस, तो इसको क्या बोलेंगे हम? और इंटर कर गया तो ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है, बिकॉज दिस प्लाज्मिड हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड द होस्ट सेल, अंदर चला गया होस्ट सेल के, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है, बट किसका हुआ है? नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का हुआ। तो वी विल कॉल इट, क्या कहेंगे इसको? इसको क्या नाम दोगे? यस, नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट। और ये दो जो बच गया है, इस दो को अब क्या नाम दोगे? इसमें कोई भी प्लाज्मिड ट्रांसफॉर्म हुआ है क्या? तो उसको क्या बोलेंगे? राइट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, वी विल कॉल देम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो इस तरह से आपके टेक्स्ट बुक अगर आपने पढ़ा होगा तो कंफ्यूजन थोड़ा हो रहा होगा कि क्या है रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट, दिस इज द थिंग। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे सेल में आपने प्लाज्मिड बना लिया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया और होस्ट सेल में डाल दिया कल्चर मीडियम में, तो सभी होस्ट सेल में वो इंटर कर जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ओनली competent host will accept those
प्लाज्मिड, जो ये 1 2 3 ये तीनों कॉम्पिटेंट होस्ट हैं, ये दोनों कॉम्पिटेंट होस्ट नहीं है, दैट इज वाई इट हैज नॉट एक्सेप्टेड दैट प्लाज्मिड इसके अंदर नहीं आया, इसलिए कॉम्पिटेंट होस्ट इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। इज इट क्लियर नाउ? अब देखिए क्या क्या चीज हुआ कि आप एक चीज और यहाँ देखेंगे, तो चले रब इट, इसको रब कर दूं, कोई दिक्कत है? जो भी ड्रॉ किया उसको रब कर दें, चलेगा? हाँ या ना? ओके ओके, देखिए नाउ, अब ये जो कॉन्सेप्ट हम आ रहे थे, इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। देखिए, इफ द फॉरेन डीएनए लाइगेट एट द बाम H1 साइट, ये फॉरेन डीएनए आपने यहाँ लाइगेट कर दिया, अब विच साइट पर? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। तो अब कल ही बताया था मैं कि जैसे यहाँ पर करेंगे, दिस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस कैपेसिटी विल बी लॉस्ट बाय दिस प्लाज्मिड। अब इसमें अब इसमें तो जैसे ही एंटर करेगा फॉरेन डीएनए, आपने एलियन डीएनए यहाँ पर डाला, जैसे ही एलियन डीएनए आप अटैच करेंगे तो ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पावर विल बी लॉस्ट, तो दिस विल लूज। तो यही क्या होगा कि इन द वेक्टर पीवीआर 22 द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड लूजेस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ड्यू टू, व्हाई? ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए, इस फॉरेन डीएनए के इंसर्शन से, इंसर्ट करने की वजह से, ठीक है। इट कैन स्टिल बी सिलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वन बाई, अब बताएंगे ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है और ये जो है रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। इट कैन स्टिल बी सिलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट बाई प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। अब मान लीजिए, अब इसको, इस प्लाज्मिड को एक होस्ट सेल, सॉरी इसमें बहुत सारे इकोलाई बैक्टीरिया है, ठीक है, इकोलाई बैक्टीरिया है, और इसमें सॉल्यूशन कैसा है? एम्पिसिलिन का सॉल्यूशन लिया, जिस कल ही डिस्कस किया था हम लोगों ने, एम्पिसिलिन का लिया है। तो अब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पावर तो इसमें है ना, इसमें टेट्रासाइक्लिन का लूज हुआ है, बट एम्पिसिलिन का तो पावर है इसमें, है कि नहीं? तो इस सॉल्यूशन को मैं, अगर हम इसको डाल देंगे और इसको भी डाल देंगे, बताइए, ठीक है, इसको भी डाल देंगे, दोनों में से कौन सरवाइव करेगा? मतलब ऐसे होस्ट डाले हैं जिसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, मतलब कुछ होस्ट सेल ऐसे होस्ट सेल हैं जिसमें ये वाला डीएनए अंदर आया हुआ है, और एक ऐसे होस्ट सेल्स है जिसमें ये वाला प्लाज्मिड अंदर है, ठीक है। आप बताइए इसमें से कौन यहाँ सरवाइव करेगा, कौन नहीं करेगा? ये इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, और इसके अंदर जो, मान लीजिए आप ये ब्लू ले लेंगे, ये इसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। अब दोनों को इसमें डाल दिया गया, मैं यहाँ पर इस सेल बनाने की जरूरत नहीं है, ये सॉल्यूशन है केवल ना, सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन में डाल दिया, एम्पिसिलिन सॉल्यूशन है। बताइए विच वन विल बी सर्वाइव, विच वन विल ग्रो? वेरी गुड, दोनों, हु सेड दोनों? बहुत अच्छा, दोनों ग्रो करेगा, बिकॉज इसमें तो दोनों रेजिस्टेंस पावर है, एम्पिसिलिन का भी रेजिस्टेंस पावर है, टेट्रासाइक्लिन का भी है, तो इट विल इजिली ग्रो, ये तो आराम से ग्रो करेगा ही। एंड नाउ दिस वन हैज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पावर है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का कैपेसिटी है, ओनली टेट्रासाइक्लिन इज लॉस्ट। अब अगर मान लीजिए टेट्रासाइक्लिन सॉल्यूशन में डालेंगे, ये एम्पिसिलिन में डाला है, तो बोथ बोथ ग्रोस, यहाँ दोनों ग्रो करेंगे। वेरी गुड, उसके बाद बताइए, बोथ ग्रोथ लिख दिया, अच्छा ठीक है, बोथ का ग्रो होगा, ठीक है, बोथ विल ग्रो। एंड नाउ इफ यू हैव टेकन अ सॉल्यूशन विद टेट्रासाइक्लिन, अब ये टेट्रासाइक्लिन सॉल्यूशन लेंगे तब बताइए क्या होगा? टेट्रासाइक्लिन लेंगे सॉल्यूशन तो नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो, ये तो ग्रो करेगा नहीं, बिकॉज इसमें तो दोनों रेजिस्टेंस पावर है, इट विल ग्रो, बट दिस विल क्या हो जाएगा? दिस विल नॉट ग्रो, क्यों? बिकॉज इट डज नॉट हैव tetracycline resistance capacity, it has lost due to insertion of foreign DNA, and this is why it is called insertional inactivation. This process is called insertional, मतलब किसी के इंसर्ट करने से
कोई चीज इनएक्टिवेट हो गया, ठीक है, इनएक्टिवेशन, तो दिस इज कॉल्ड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन प्रोसेस, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया? अब वही सब चीजें यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग ऑन एम्पिसिलिन, जो एम्पिसिलिन में जो ग्रो कर रहा था उसको ट्रांसफर कर दिए टेट्रासाइक्लिन में, तो क्या होता है, ऑन टू मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन, तो क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट कैन ग्रो इन एम्पिसिलिन। रिकॉम्बिनेंट जो था ये एम्पिसिलिन में ग्रो कर सकता था, लेकिन वेर एज, ठीक है, बट नॉट ऑन दी कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं करेगा। ये वाला जो रिकॉम्बिनेंट है दैट विल नॉट ग्रो इन टेट्रासाइक्लिन। नॉन रिकॉम्बिनेंट है ये वाला जो है, ये तो दोनों में ग्रो करेगा, करेगा ना, क्योंकि इसमें दोनों रेजिस्टेंस पावर है, नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड PBr 322। इसी तरह से एक प्रोसेस है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इसको देख लीजिए। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन एक्चुअली वो भी इंसर्शनल इनएक्टिवेशन है, बट वहां पर इनएक्टिवेशन ऑफ किसका हुआ, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का हुआ ना। यहाँ पर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ एक एंजाइम ही नहीं बनता है। अब देखिए बाम एज पर कट किया आपने, बाम एज पर एक एंजाइम है जो आपको यहाँ से इस पर एक एंजाइम बनाता है। ये अगर ये नॉर्मल है, अगर इसमें कोई फॉरेन डीएनए अटैच नहीं होता है तो ये नॉर्मल कंडीशंस में, ये नॉर्मल कंडीशंस में क्या बनाता है, नॉर्मल जब कोई भी नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल प्लाज्मिड, तो नॉर्मल प्लाज्मिड जो होगा, मतलब जब देयर इज नो फॉरेन डीएनए, इसमें फॉरेन डीएनए नहीं अटैच हुआ है, नो फॉरेन डीएनए, तो जब फॉरेन डीएनए जिस समय नहीं है, दैट टाइम इट इट प्रोड्यूसेस, ये एरिया जो है ना, ये एंजाइम जो डीएनए का जो सेगमेंट है दैट विल एक्सप्रेस, इट विल कोड फॉर एन एंजाइम, इससे यहाँ एक एंजाइम बनता है। आपने पहले भी पढ़ा है लैब ऑपरेंट में, एंजाइम क्या है वो, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बिकॉज ई कोलाई बैक्टीरिया ही है ना, ये उसी से लिया है ना प्लाज्मिड, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनता है। और दिस गैलेक्टोसाइडेज बनने की वजह से क्या होता है कि एक एंजाइम बनेगा, एंड दैट एंजाइम विल बी प्रोड्यूस्ड, और ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ दिस एंजाइम इट विल फॉर्म अ ब्लू कलर कॉलोनी, जिसमें जितने बैक्टीरियाज होंगे ना उसका कलर ब्लू ब्लू दिखाई देगा। आप अगर देखेंगे तो दैट विल बी फॉर्मिंग ब्लू कलर कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया कॉलोनीज, तो ब्लू कलर की कॉलोनी दिखाई देगा। लेकिन अब कंडीशन क्या हुआ, आपने यहाँ पर बाम H1 की हेल्प से कट करके एक फॉरेन डीएनए अटैच कर दिया। जैसे ही फॉरेन डीएनए इंसर्ट हुआ, फॉरेन डीएनए इंसर्ट, तो जैसे ही फॉरेन डीएनए इंसर्ट होगा तो व्हाट विल हैपन, सेकंड कंडीशन, कंडीशन 1, कंडीशन 2, फॉरेन फॉरेन डीएनए इंसर्ट, जैसे ही फॉरेन डीएनए इंसर्ट होगा उस समय क्या होगा, दैट एंजाइम, कौन सा एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा, नॉट फॉर्म्ड। और जब ये नहीं बनेगा तो जो कॉलोनी होगी, तो बिकॉज ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज इट गिव्स ब्लू कलर। अब बीटा, क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज इसलिए ब्लू कलर देगा कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनने के बाद लैक्टोज विल ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज जो है वो आयोडीन टेस्ट जब उसका करते हैं तो ब्लू कलर देता है ना, ब्लू ब्लू ब्लैकिश कलर। तो उसी तरह से बिकॉज ऑफ ग्लूकोज फॉर्मेशन दैट इज गिविंग ब्लू कलर, यहाँ बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा ही नहीं, तो नो कलर, कोई कलर नहीं दिखेगा, नो कलर इन द बैक्टीरियल कॉलोनी, बैक्टीरियल कॉलोनी एकदम कलरलेस दिखाई देंगे बैक्टीरियल कॉलोनी। और तो इसमें क्या हो गया, उस एंजाइम इनएक्टिवेशन हुआ, दिस इज आल्सो कॉल्ड एंजाइम इनएक्टिवेशन, दिस इज आल्सो इंसर्शनल एक्टिवेशन इज कॉल्ड एंजाइम इनएक्टिवेशन। एंजाइम वो एंटीबायोटिक इनएक्टिवेशन था, और ये एंजाइम इनएक्टिवेशन है ड्यू टू फॉरेन डीएनए। इज इट क्लियर? यही है बस, इसमें जो लिखा हुआ है जो मैंने बोला वही सब चीज लिखी हुई है, ठीक है। इज इट क्लियर? दोनों समझ में आ गया, इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स और इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम क्यों हो रहा है, भाई एक ही वजह है, ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू PBr 322 प्लाज्मिड। क्लियर है ना? That is why it is also called insertional inactivation, because when we insert for alien DNA or foreign DNA,
it gets inactivated. Some part, जिस पार्ट में आपने इसको अटैच किया. Is it clear all of you? आज वो इतना ही हो पाएगा. हाँ, कल हम लोग पढ़ेंगे ये कंपिटेंट होस्ट पढ़ेंगे. कंपिटेंट होस्ट को कैसे बनाएंगे हम, किसी भी होस्ट को कंपिटेंट कैसे बनाएंगे और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे. तो कल ये मेथड पढ़ेंगे. थोड़ा इसमें